यस। इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है, आईडी फाइंड आउट करेंगे हम। आईडी फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू दिस विल बी 4000, ये हमारा हो जाएगा 4000 इंटू 10 की पावर -12 और +3 +6 -4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना और मुझे आंसर बता देना। राइट, बेसिक कैलकुलेशन है, हम बेसिक कैलकुलेशन में नहीं उलझ रहा है आज। ओके, हो जाएगा ना, सॉल्व हो जाएगा। यस, शुभम कोई डाउट है? सॉल्व हो जाएगा ये। यस मैम, कर लेंगे। ओके, कर लेना। न्यूमेरिकल समझ में आया? फिर से समझाना है क्या? नहीं? ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये एक और टाइप का है, ये इजी है। क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोकूलम। मैंने बोला ना 4 तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बनता है। अब हमें एक कैपेसिटर की वैल्यू दे दी कि एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेराड है। एक कैपेसिटेंस का दे दिया, ये 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। अब अपन से पूछा क्या, हाउ वुड यू इस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट। आप डिस्प्लेसमेंट करंट कितना, 1 एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे क्रिएट करोगे। यहाँ पे ना, यहाँ पे बीच में इस वैक्यूम में 1 एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। उस केस में जो वो इसमें गिवन नहीं है वैसे, पर अगर आपको जब कैपेसिटेंस गिवन हो और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला है कि 1 एम्पियर का आप डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, आपको इसमें क्या सेटिंग करना पड़ेगी कि इस 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर में कितना करंट प्रोड्यूस हो, 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जिसे या फिर हम कह लें रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कैपेसिटर। क्या कह लें, कैपेसिटेंस। क्या कह लें, डिस्प्लेसमेंट करंट और कैपेसिटेंस में ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का थर्ड फॉर्म। देखो वहीं वहीं से शुरुआत करेंगे। अभी हमने क्या ड्राइव किया, डिस्प्लेसमेंट करंट को ड्राइव किया, कितना, आई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, फिर हमने इस फ्लक्स की जगह लिख दिया क्या, इस फ्लक्स की जगह हमने लिख दिया ई इंटू ए, है ना। फ्लक्स क्या होता है हमारा, ई इंटू ए, तो ये हमने फ्लक्स की जगह ई इंटू ए लिख दिया। अगर अब मैं इस ई की, आई की जगह जो हमने अभी तक करा था फिर से वही कर रहे हैं ना, मैं बताऊंगी रुकेंगे कहाँ। इस ई की जगह अगर मैं लिखूं वी बाई डी, लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा वी बाई डी बाई ए, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। देखो मैंने फिर से वही स्टेप कर दिया जो अभी पहले किया था। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा कितना आ गया, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी वी बाई डी टी। इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या आ रहा है ये आईडी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डीवी बाई डी टी। कोई मुझे इतना बता दे, जिसने भी फर्स्ट यूनिट पढ़ी है वो आराम से बता सकता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, यस। मैं स्लाइड खोल के बता सकती हूँ आप लोगों को, यस क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नहीं याद आ रहा,
यस वर्षा, कम ऑन, शिल्पा, शुभम, पंकज, शीतल, स्पीक बेटा, बोलो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है हमने। सी, यस सी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है? सी। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस किस फॉर्मूले से देते हैं? सी से। वेरी गुड। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है? सी। तो ये हमारा कुछ आ गया थर्ड फॉर्मूला। देखो ये थर्ड फॉर्म आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये हमारा थर्ड फॉर्म है, आई डी इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। अब हमारे न्यूमेरिकल को हम ध्यान से देखते हैं। हमारे न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है? सी की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट अपन को गिवन था 1 एम्पियर। अगर हम ये यहाँ पे रखें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड मतलब 10 की पावर -6 डीवी बाई डी। अब अपन से पूछा गया था कि कैसे अपन क्या पूछा गया था? कैसे अपन 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करेंगे एक 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के आसपास। तो यहीं से हमें इसका आंसर मिल गया। देखो इसे मैं फर्दर आगे लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं? इस न्यूमेरिकल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना। हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 डीवी बाई डी। ठीक है, अगर मैं ये डीवी बाई डी निकाल लूं तो ये आ जाएगा दिस डीवी बाई डी। अगर मैं अपने कैपेसिटर के आसपास 10 की पावर -6 वोल्ट पर सेकेंड प्रोड्यूस करूं तो कैपेसिटर में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा? 1 एम्पियर का। ये हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग था। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर से बता देंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर से बता देंगे। क्या देखो उल्टा केस दे दिया हमसे पूछा कि एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड का, और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा था? 1 एम्पियर का। हमसे पूछा ये 1 एम्पियर का करंट हम इस कैपेसिटर में कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या आया? अगर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस 10 की पावर 6 वोल्ट पर सेकेंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, 10 की पावर 6 वोल्ट पर सेकेंड प्रोड्यूस किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपन ने मेंटेन रखा तो कितना डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? 1 एम्पियर। क्लियर? इज इट क्लियर या कोई डाउट है? इज इट क्लियर या कोई डाउट है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी सा। सारे फॉर्म्स ये हमारे सारे फॉर्म्स थे। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे कैसे निकालते हैं? देखो क्वेश्चन बहुत इजी सा है। हमें वोल्टेज दिया है, द वोल्टेज इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, वोल्टेज हमें कितना दिया? वोल्टेज नहीं दिया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, पर कि क्या दिया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट से भी पता लग सकता है, वोल्ट बाय सेकंड है, मतलब डीवी बाई डी। कितना दिया है? 10 वोल्ट पर सेकंड दिया है। आगे क्या कह रहा है? इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफेराड है। क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। बहुत इजी, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया कि क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड का, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट पर सेकेंड का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? बताओ कितना होगा? अभी जस्ट फॉर्मूला देखा हमने, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। जस्ट फॉर्मूला में पुट करना और कुछ तो करना ही है। दिस आई डी इज इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी टी। आई डी क्या होता है हमारा? सी डीवी बाई डी टी। बहुत इजी है। तो आईडी कितना हो? सी कितना? 1 माइक्रोफेराड मतलब 10 की पावर -6। डीवी बाई डी अपन को दिया है 10, तो 10 कितना आंसर आ गया हमारा? 10 की पावर -5 एम्पियर। इजी, इसमें तो कुछ भी नहीं था। समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने सारे फॉर्मूलेज देखे किसके? डिस्प्लेसमेंट करंट के। क्या क्या फॉर्मूलेज थे एक बार देख लो।
क्या क्या फॉर्मूलेज देखे डिस्प्लेसमेंट करंट का। पहला जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, आईडी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या देखा हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का, अभी जो हमने जस्ट निकाला, सी डीवी बाई डी टी। सी डीवी बाई डी टी में सी क्या है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है, और वी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या देखा था हमने, थर्ड फॉर्म क्या देखा हमने, आईडी। थर्ड फॉर्म क्या देखा, अभी जस्ट निकाला था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, क्या हम आया था हमारा एप्सिलॉन नॉट वी ए बाय टी डी। जब सारी वैल्यूज रख दी थी ना, फ्लक्स की जगह ई इंटू ए रखा, इस ई की जगह वी बाई डी रखा, तो हमें एक और फॉर्म मिला डिस्प्लेसमेंट करंट का, एप्सिलॉन नॉट वी ए बाई टी डी। इसमें क्या क्या था, वी हमारा क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, ए क्या था कैपेसिटेंस जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमें ध्यान रखना है मीटर स्क्वायर में लेना है, टी क्या था टाइम, और ये डी क्या था हमारा डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन डिस्टेंस, डी क्या था सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एरिया, हाँ, ए हमारा एरिया था ना, ए एरिया था मीटर स्क्वायर में, कैपेसिटर का एरिया मीटर स्क्वायर में, और ये एप्सिलॉन नॉट वही परमिटिविटी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ठीक है, अच्छा समझ में आया सब, इतना समझ में आया। अगर थ्योरी की बात की जाए, थ्योरी की बात की जाए तो क्या कहा, एम्पियर सर्किटर रूल से ये कहानी शुरू होती है ना। एम्पियर सर्किटर रूल हमारा क्या था, एम्पियर सर्किटर रूल कहते थे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कितना होगा म्यू नॉट आई। यहीं से सब शुरू हुआ कि जो आपका करंट है, अगर करंट है तो आसपास क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, आसपास क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसी का अपोज किया किसने, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बोला कि ये जो आपकी ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट है या इनकम्प्लीट कह लो, इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये प्रूफ किया कि कैपेसिटर के बीच में ये जो सेपरेशनल डिस्टेंस है इसके बीच, इसके आसपास, मतलब इसके आसपास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने ये कहा यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, कंडक्शन करंट जो इन्होंने बोला था एम्पियर्स ने, कंडक्शन करंट नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, तो उन्होंने इसका मॉडिफाइड फॉर्म दिया। ठीक है, इसका क्या दिया, मॉडिफाइड फॉर्म दिया। उन्होंने बोला एम्पियर सर्किट रूल ये इनकंसिस्टेंट है, और उन्होंने इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पूछ सकते हैं ना, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पे कल करेंगे जब हम पूरा कवर कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ सकते हैं, तब आपको इस डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह यही तीन फॉर्मूलेस को यूज करना रहता है, बेसिकली यही तीन फॉर्मूलेस को यूज करना रहता है। क्लियर, इतना समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछे। नहीं, ओके ठीक है। देखो आगे देखते हैं कि अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है हमारा, ठीक है, हमने दो तरीके के करंट देख लिए, एक हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और एक हमारा हो गया कंडक्शन करंट। एक हमारा क्या हो गया, कंडक्शन करंट हो गया। अब जब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा कि इन दोनों में क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में क्या है, तो इसका जवाब भी हमें उसी एक्सपेरिमेंट से मिलता है। जब उन्होंने मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
तो उन्होंने देखा कि ये करंट यहाँ पे, ये कंडक्शन करंट है, यहाँ पे भी कौन सा कंडक्शन होने वाला है, कंडक्शन करंट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों आपके कंडक्टर्स हैं, वायर्स हैं, ठीक है। इसके आसपास अगर मान लो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपका कंपास मूव हुआ था, यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में मूव हुआ और यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में मूव हुआ, ठीक है। तो टोटल करंट आपका क्या हो जाएगा इस सर्किट में, IC प्लस ID, ठीक है। अगर सिर्फ इतने पोर्शन की बात की जाए, इतने पोर्शन की बात की जाए, तो यहाँ पे जो आपका कंडक्शन करंट था, कंडक्शन करंट था कंटिन्यूअस था, लगातार यहाँ पे कंडक्शन करंट फ्लो करता ही जा रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे कितना होगा, 0। तो I किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ IC के इक्वल हो जाएगा इस पहले केस में, ठीक है। अगर इस पोर्शन पे देखा जाए तो, इस पोर्शन पे भी देखा जाए तो सेम बात होगी। इस पोर्शन पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी आपका कंडक्शन करंट तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, मतलब यहाँ पे कंडक्शन करंट तो कंटिन्यूअस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ID कितना है, 0 है, या फिर हम कह लें कि डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी हमारा कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, 0 है। तो इस केस में भी आपका I किसके इक्वल होगा, IC के इक्वल होगा। अब थर्ड केस देखा जाए, इसके बीच में, इसके बीच में क्या होगा, आपका टोटल करंट देखें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कंटिन्यूअस रहेगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, वायर नहीं है, तो यहाँ पे कंडक्शन करंट कितना, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल्स टू ID। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात मिली कि ये आपका करंट IC के इक्वल है टोटल करंट, यहाँ पे टोटल करंट ID के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंडक्शन करंट हमेशा किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। और अगर पूरे कैपेसिटर की बात की जाए, तब जाके पूरे कैपेसिटर में आपका कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता रहता है, किस फॉर्म में, यहाँ पे कंडक्शन करंट के फॉर्म में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में, यहाँ पे फिर कंडक्शन करंट के फॉर्म में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है मेंटेन रहता है। इज इट क्लियर? कंडक्शन करंट किसकी इक्वल होगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट केस में। तो अगर आपको कभी कंडक्शन करंट पूछा जाए, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर मतलब कैपेसिटर में आपसे कंडक्शन करंट भी पूछ सकते हैं, और जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए आपको वही न्यूमेरिकल्स दे देंगे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालना है, तो वही किसके इक्वल होगा, कंडक्शन करंट की इक्वल होगा। क्लियर? क्लियर? यस क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. बाकी किसी को? No, ma'am. ओके